नमस्कार, आई होप आप सभी ठीक होंगे। जय हिंद। और आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका नेसेसरी है कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आपका जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें से आपसे पूछा जाता है। तो डोंट वरी, कहीं जाइएगा मत और BWS कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूरा मैथ्स का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा प्रोवाइड करवा देंगे। ये आपका एज अ रिवीजन चल रहा है। आई होप आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, बट रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो आप कई बार कर भी लेते हो, यस, लेकिन हमारा जो रिवीजन होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है कि शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, यस, यानी कि टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है कि हमें करना क्या है, ठीक है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। यस, जैसे माता पिता होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो सिर्फ हमें बता देंगे कि बेटा इस रास्ते पे चले जाओ, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बताए हुए रास्ते पर आपको चलना है या नहीं। अगर बताए हुए रास्ते पर आप चले तो मंजिल तक पा जाओगे। क्लियर? चलते हैं इसी की थॉट के साथ में। मंजिल मिलेगी ये तो मुकद्दर की बात है, ठीक है। अगला है सर, फर्स्ट क्वेश्चन है सर, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको किस मेथड से करना है सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं आपको इसमें पूरा A to Z बताने वाला हूं कि पहले स्टेप हमारी कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी। मेरा ये बिल्कुल भी पर्पस नहीं है इस वीडियो में कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करूंगा और जो क्वेश्चन होंगे आप खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, पहले देखो, फर्स्ट इक्वेशन इसको सपोज कर लो और सेकंड इक्वेशन इसको सपोज कर लो। क्लियर है यहां तक? देन उसके बाद में हम क्या करेंगे सर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी कि पहली वाली इक्वेशन आपने इसमें ले ली। या अगर आप चाहें कि सर आप, हो सकता है कि ये 1 ही क्यों ले रहा है, 2 ले लो, चलो हम 2 से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन ले ली हमने। सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है सर? 4 है। यस और नो? जब हमारा ये 4 है सर, तो हम इसको क्या करें सर कि एक वेरिएबल है कोई भी x या y में से, दोनों को कहां लेके जाओ सर? RHS साइड में। जब आप इस हैंड पर लेके जाएंगे तो यहां पर जो साइन होगा पीछे जाके क्या हो जाएगा सर? उसका अल्टरनेट। अगर इधर नेगेटिव है इस साइड में पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो इस साइड में नेगेटिव। दैट इज क्लियर? तो अब हम देखेंगे सर कि सर x को स्टॉप किया, y को हम पीछे लेके जाएंगे तो इक्वल्स टू में 4 है, y पीछे पहुंचेगा तो सर हमारा किसका हो जाएगा? प्लस का, और इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म हो जाएगी। यानी कि कौन सी इक्वेशन बन जाएगी सर? हमारी इक्वेशन नंबर 3। यस और नो? यहां पर आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि यहाँ इसके आगे कितना है सर? 1, और ये कितना है सर? 4 प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी हो गई सर? 4 माइनस वाई। क्लियर है? ओके, नाउ ठीक है, आप कीजिए सर, सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों लिया है? इसका अल्टरनेट लेना है। यहां पर आपने 2 लिया है तो यहां पर 1 लो, और आपने यहां 1 लिया है तो यहां पर कौन सी इक्वेशन लो सर? इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखिए क्या है सर हमारी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इन प्लेस ऑफ x यहां पर आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 4y प्लस y इक्वल्स टू कितना सर? 14। यस, यानी कि सीधी सी बात है कि x के प्लेस पर x की इस वैल्यू को पुट करना है। आपने रखा y प्लस वाई, कितना हो जाएगा सर? ये 2y इक्वल्स टू कितना? 14। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को पीछे भेज दें तो बचेगा 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, प्लस का है पीछे जाके माइनस, तो 2y इक्वल्स टू कितना हो गया सर? 10। 14 माइनस 4 करेंगे 10, और 2 बन जा 2, 2 5 जा 10।
एलिमिनेट हो गया। y की वैल्यू कांस्टेंट कितनी आ गई सर हमारी 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारी 5 आ गई। अगर सर y की वैल्यू 5 आ गई तो y इक्वल्स टू 5 वी कैन पुट इन इक्वेशन नंबर अल्टरनेट। फर्स्ट में रखा था 2 में रख दो। y इक्वल्स टू 5 वी कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 1 में रखा था, अब 2 में रख दो। 2 कितना है सर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी है सर 4, ओके सॉरी 5 दिया है, 5 रखेंगे हम यहाँ पर। ये वेट 1 मिनट, हाँ हम कितना रखेंगे सर x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 और ये पीछे पहुंचेगा। एक बात बताओ, माइनस का है पीछे जाके प्लस का, और x की जो वैल्यू होगी सर 4 प्लस 5 कितनी आ जाएगी 9। दैट इज क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड प्रोसेस आपकी क्या होगी। पहले कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को यहाँ रख लेंगे, फिर हम उसका अल्टरनेट इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी x या y की, और फिर यहाँ पर आपको क्या होगा, वैल्यू पुट करके हम दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अभी भी मन नहीं भर रहा, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी से रिलेटेड। ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जिसको आपको लगे कि हाँ सर ये थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल ना हो। चलो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सर ये किस फॉर्म में है, सर डेसिमल फॉर्म में है। तो पहले आप इक्वेशंस को क्या करो कि सॉल्व करने की कोशिश करो, इजी बनाने की। अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो कितना होगा 0.2 y 10x प्लस 0.3 y 10 y इक्वल्स टू 1.3 y 10। देखो 10 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सभी एलिमिनेट हमने कर दिए, इसलिए क्या आ गया 10। अब क्या करो सर 10 और 10 का एलसीएम कितना होगा सर 10 होगा, तो ऊपर कितना आएगा सर, प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस, एग्जैक्ट वैल्यू रखो। तो 2x था 2x लिख दिया, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, प्लस का 3y था प्लस का 3y लिख दिया। y कितना होगा सर ये 10 इक्वल्स टू कितना है सर 13/10। देखो इक्वल का साइन है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो ऊपर कुछ नहीं होगा नीचे ही हो जाएगा। बचेगा कितना सर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना 13। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। क्लियर है यहां तक। सेम फॉर्मेट से हम सेकंड को करेंगे। सिमिलरली मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा, बस इतना लिख दिया मैंने। क्या करें सर, देखो 0.4x था तो इसको हमने 4x लिख दिया, और 0.5y था तो मैंने इसको 5y लिख दिया, और नीचे मैंने डायरेक्ट एलसीएम वाले मेथड से एक कर दिया कितना 10, और यहाँ पर कितना था 2.3 था तो 223 कर दिया, और नीचे 10। 10 से 10 एलिमिनेट हो गया, मेरी इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 हो गई, इक्वेशन नंबर 2। यस नाउ दोनों इक्वेशन बना ली, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया एलसीएम। आप तो सीधे लिख सकते हो, ऐसे लिख देना आप तो इतना, ठीक है। ये हो गई सर हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके सो अब आपकी चॉइस है फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन को लेना चाहो, फर्स्ट को ले लो सर, अभी आपने सेकंड से करवाया था, फर्स्ट से करवा दो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी कितनी है सर, फर्स्ट है हमारी इक्वेशन सर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना दिया है सर 13। यस और नो। अब क्या करें सर, हम किसी एक को ले जाएं, चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, तो हम x को स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, और y को पीछे ले जाएंगे, तो पहले कितना 13 और प्लस का है तो पीछे जाके किसका हो जाएगा सर माइनस का। अब देखो यहां पर जो x की वैल्यू है वो 1 ही होना चाहिए, तो इस 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में सेट कर दे, तो बचेगा कितना x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, y अपॉन में कितना पहुंच जाएगा सर ये 2 नीचे पहुंच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई सर हमारी। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को
इक्वेशन सब्स्टिट्यूट थर्ड फ्रॉम फर्स्ट लिया तो आप लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट लिख रहा हूं, बस समझाता चल रहा हूं कि x की वैल्यू किस में रखेंगे सर, इसके अल्टरनेट किसमें सर, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्लियर है। अब किसके प्लेस पर रखना होगा सर, x के प्लेस पर। इस प्लेस पर किस वैल्यू को, 13 माइनस 3y/2 ये रखना है। तो कितना होगा सर 4, ओके, 13 माइनस 3y बाय अपॉन में कितना 2 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल्स टू कितना सर 23। अब एक बात बताओ सर कि 2 बन जा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। ये अगर एलिमिनेट हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई 13 से करें, कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 13 बाय 3 प्लस कितना है, लिख लेते हैं इसको, 5y इक्वल्स टू 23, ओके, 5y इक्वल्स टू 23। अब एक चीज यहां पर ऑब्जर्व आप करो, एक चीज यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज देखो कि सर 13 का 2 से करेंगे 26 हो गया, 2 का 3 से करेंगे सर 6y हो गया, और ये कितना सर 5y इक्वल्स टू 23। कितना बचेगा सर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का y रिमेनिंग बचा इक्वल्स टू 23। इसको पीछे भेजेंगे तो सर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3। 23 माइनस आप 26 माइनस 23 करोगे, हाँ, और माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई सर, प्लस का 3। अगर प्लस का 3 आ गया तो थर्ड प्रोसेस क्या बताई थी कि इस y की वैल्यू को आप किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी सर, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। कितनी थी सर, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अरे यार, चलो कितना सर, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू सर 13। y की वैल्यू कितनी आई है सर, 3 पुट करोगे, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, और 3 3 का कितना हो गया सर, ये हमारा 9 इक्वल्स टू 13। अब समझ में आ गया होगा सर, इस वैल्यू को पीछे भेज दें तो सर 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9, और 2x इक्वल्स टू कितना 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल्स टू कितना बच गया सर हमारा 2, और यही हमारी किसकी वैल्यू होगी सर, x की वैल्यू। क्लियर है। ये चीजों पर हमें फोकस करने की बात ध्यान देने के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर x और y की वैल्यू आ गई तो यही तो आपका आंसर है, और यहां तक सॉल्व कर पाना इजी है बेटा, कोई कठिन नहीं है। कोई कहता है कि नहीं है, बस हमें प्रोसेस याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में पूरा ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड जिसमें आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।